करेंगे चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 10th और चैप्टर 1 का नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 सी। तो ये हमारा 6th लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बिंदुसार के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। इवन टुडे भी मौर्य डायनेस्टी के सेकंड रूलर जिनका नाम है बिंदुसार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया मौर्य डायनेस्टी का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था, एक बार फिर से हल्का सा जान लेते हैं। आपको पता है मौर्य डायनेस्टी मगध वाले रीजन पर रूल कर रही थी। 16 महाजनपद हुआ करते थे। इनसे पहले उन 16 महाजनपद में पावरफुल जो महाजनपद निकल के आता है वो निकल के आता है मगध, और मगध में फिर कई सारी डायनेस्टी रूल करती हैं। फिर यहाँ पर जो मौर्य डायनेस्टी से जस्ट पहले वाली डायनेस्टी थी वो थी नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद। ठीक है, तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य की हेल्प लेकर धनानंद को यहाँ से हटा दिया, और फिर इसके बाद इस एरिया में मगध वाले रीजन में एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर दी जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। और इन्होंने अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी किया था। इन्होंने 305 में आपको पता है सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर या फिर कहें तो अलेक्जेंडर के जनरल हुआ करते थे, उसको भी डिफीट किया था। और डिफीट करने के बाद उनके साथ ट्रीटी भी की थी, उनको 500 एलिफेंट्स भी गिफ्ट किए थे, और साथ के साथ में उनकी बेटी की शादी खुद से की थी। उनकी बेटी की थी उनकी हेलेना, किनकी बेटी, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उनकी बेटी से इन्होंने शादी भी की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे जिनका नाम था बिंदुसार ने राजपाट को संभाला, या फिर हम कहें तो मौर्य डायनेस्टी की जो सेकंड रूलर बनते हैं वो बनते हैं बिंदुसार। ठीक है, तो आज हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे, जो हमारी बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, बिंदुसार के समय हमारे जो मौर्य डायनेस्टी का एम्पायर था ये बहुत बड़े एरिया में फैल चुका था। और ऐसा बताते हैं कि बिंदुसार ने बिल्कुल साउथ के टिप तक, इवन कर्नाटका तक अपने एम्पायर को फैला दिया था। यहाँ पर एक्सट्रीम साउथ में 2-3 रूलर्स रूल कर रहे थे, या 2-3 डायनेस्टी रूल कर रही थी, चेरा चोला पांड्याज। तो मौर्य डायनेस्टी के इनके साथ संबंध बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने इनको रूल करने दिया था, चेरा चोला पांड्याज को। साथ के साथ में एक जगह मात्र ऐसी बच गई थी, इस जगह पर कलिंग, जो मतलब मौर्य डायनेस्टी में नहीं आती थी। तो आपको पता है फिर इसके बाद हम जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अशोक जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो अपना अभियान ले जाते हैं किसकी तरफ, कलिंग की तरफ। तो ध्यान रखना, कलिंग एकमात्र ऐसी जगह रह गई थी जो मौर्य एम्पायर में यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुई थी। और यहाँ पे जो साउथ में जो डायनेस्टी रूल करती थी उनके रिलेशन अच्छे थे, इसलिए उनको यहाँ पे रूल करने दिया। बाकी सभी जगह पर आप देख सकते हो कि पूरे पर क्या था, मौर्य एम्पायर था, मतलब सारी टेरिटरी किसके कंट्रोल में थी, मौर्य एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करती थी। ठीक है, तो बिंदुसार की शुरुआत करते हैं। इनका रूल बताते हैं ऐसा कि 298 से 272 बीसी के बीच में इनका रूल रहता है। इतने साल तक ये रूल करते हैं, 298 बीसी से 272 बीसी तक रूल करते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, और साथ के साथ में उनके सक्सेसर भी थे। सक्सेसर मतलब उनके उत्तराधिकारी भी थे। ग्रीक ऑथर्स जो हैं इनको बोलते हैं अमित्रोचैट्स का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो ग्रीक रूलर्स क्या बोलते हैं, अमित्रोचैट्स बोलते हैं, और अमित्रोचैट्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, शत्रुओं का नाश करने वाला। और वायु प्राण में इनका नाम है, या वायु प्राण में बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार, बहुत इंपॉर्टेंट, वायु प्राण में बिंदुसार को कहा गया भद्रसार। और जैन टेक्स्ट में, जैन जो बुक है जैन टेक्स्ट में इनका नाम है, या इनको किस नाम से वो कहा जाना गया है, सिंह सेन के नाम से जाना गया है, या सिंह सेन नाम दिया गया है, कहाँ पर, जैन टेक्स्ट में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके तीन चार जो नाम दे रखे हैं। पहला, ग्रीक ऑथर्स ने इनको बोला है अमित्रोचैट्स, वायु प्राण में इनको कहा गया है भद्रसार, और जैन टेक्स्ट में इनको बिंदुसार को कहा गया है सिंह सेन। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने अभी बताया था आपको, ही कॉन्कर दी साउथ इंडियन रीजन्स एंड इंक्लूडेड इन मौर्यन एम्पायर। इन्होंने मतलब साउथ इंडिया में जो क्षेत्र थे उन सभी को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, और अपने मौर्य एम्पायर में इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है दिव्यवादन, बुद्धिस्ट बुक है जिसका नाम है दिव्यवादन। ठीक है, तो इनके अनुसार ऐसा मतलब इनके अनुसार एक इवेंट का जिक्र कर रखा है। किस इवेंट का जिक्र कर रखा है कि बिंदुसार के समय पर एक रिवोल्ट, मतलब इनके समय पर कई सारी रिवोल्ट्स होती हैं तक्षशिला में। ठीक है, रिवोल्ट होती है कहाँ पर, तक्षशिला। तो तक्षशिला कुछ
यहाँ पर ये देख सकते हो, ये है तक्षशिला। तो तक्षशिला में रिवोल्ट होती है किसके समय पे? बिंदुसार में। ये हमें पता चलता है किसके अनुसार? दिव्यवादन। दिव्यवादन का एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके अनुसार हमें पता चलता है। तो इस रिवोल्ट को, ये जो रिवोल्ट हुई थी, ये जो विद्रोह हुआ था, इसको क्रश करने के लिए, क्रश का मतलब इसको दबाने के लिए अशोका को भेजते हैं, और फिर मतलब बाद में उनके बड़े भाई, अशोक के बड़े भाई सुसीम को भी वहाँ पे भेजा जाता है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि बिंदुसार के समय पर तक क्रश करने के लिए अशोक जाते हैं, और उनके बाद में उनके बड़े भाई भी जाते हैं, ठीक है। और अशोक इस रिवोल्ट को सप्रेस भी कर देते हैं। सप्रेस मतलब दबा भी देते हैं, मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवोल्ट वाली कहानी है, किससे पता चलता है हमें? ये पता चलता है दिव्यवादन। और दिव्यवादन क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। अगला, ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है। और कई बुक्स में इसको सीरियन रूलर भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो सीरियन रूलर भी सही है। तो ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट, इन्होंने अपना एक एम्बेसडर अपॉइंट किया बिंदुसार के कोर्ट में। उस एम्बेसडर का नाम था डीमाकस, ठीक है। तो ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट ने डीमाकस को अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया बिंदुसार के कोर्ट में। और इजिप्ट के रूलर थे फिलाडेल्फस, इन्होंने अपना एक एम्बेसडर डायनोसिस, इनको मतलब बिंदुसार के कोर्ट में अपॉइंट किया। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के कोर्ट में दो एम्बेसडर थे, और दोनों अलग अलग जगह से थे। एक तो ग्रीक रूलर एंटियोकस का एम्बेसडर था जिसका नाम था डीमाकस, और दूसरे थे इजिप्शियन किंग फिलाडेल्फस, इन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था जिनका नाम था डायनोसिस, ठीक है। तो इनको बिंदुसार के कोर्ट में भेजा गया था। तो इसका मतलब ये है कि इनके बिंदुसार के फॉरेन कंट्रीज में दूर दूर तक बाकी देशों के साथ भी रिलेशन कैसे थे? अच्छे थे। देखो, ये एम्बेसडर कब भेजे जाते हैं? राजदूत कब भेजे जाते हैं? राजदूत जब भेजे जाते हैं जब दो देशों के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे, ठीक है। तो इनके बीच में इसका मतलब ट्रेड भी होता होगा, यहाँ से इंडिया से भी ट्रेड होता था होगा, और वहाँ से भी हम कई सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करते होंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो बिंदुसार के बारे में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू।